नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है और भारत को अब तक 20 मेडल मिल चुके हैं। जी हां, एक के बाद एक मेडल की जो छड़ियां भारत की झोली में आ रही हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। आपको बता दें कि जब 7वां मुकाबला हुआ था, यानी कि जो कल मुकाबला खेला गया था, उसमें भारत की झोली में एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल मिला है। जी हां, आपको बता दें कि गोल्ड मेडल जीतने वाले सुधीर हैं, जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। साथ ही आपको बता दें कि सुधीर ने जो गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। सुधीर ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में 212 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड 134.5 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है। यह अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए, बड़ी बात यह भी है कि अब तक अगर गोल्ड मेडल की बात की जाए तो भारत की झोली में 6 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 20 मेडल अब तक भारत के खाते में हैं, जिसमें से 7 ब्रॉन्ज मेडल और 7 सिल्वर मेडल आ चुके हैं। और एक और गोल्ड मेडल की जो तलाश लगातार भारत को रहती है कि आज के मुकाबले में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या भारत को एक और गोल्ड मेडल मिलेगा। हर किसी की नजर इस बात पर बनी हुई है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि सुधीर को एक और गोल्ड मेडल मिल गया है, अपने आप में जो बड़ी बढ़त भारत की तरफ से की जा रही है। अब पायदान की बात की जाए तो भारत 7वें पायदान पर पहुंच गया है। हालांकि कुछ दिन पहले 6ठे पायदान पर था, लेकिन अगर इसी तरीके से मेडल मिलते रहे भारत को, तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब भारत 4थे या 5वें पायदान पर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात की जाए सुधीर की, तो सुधीर कॉमनवेल्थ गेम के पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। तो देखिए, वहीं अगर साथ ही सिल्वर मेडल की बात की जाए, जो मुरली श्रीशंकर ने अपने नाम किया है। मुरली ने फाइनल राउंड की बात की जाए तो 8.08 मीटर की बेस्ट छलांग लगाकर यह उपलब्धि हासिल की थी। और देखिए कि कॉमनवेल्थ गेम में जिस तरीके से अभी अगर हाई जंप को लेकर बात की जाए तो ये पहला मेडल था जो तेजस्वी के हाथों उन्हें मिला था और उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन अगर आज की बात की जाए, जो कल का मुकाबला हुआ था, उसमें मुरली ने अपने नाम किया है सिल्वर मेडल। और देखिए कि किस तरीके से उन्होंने बढ़त बनाई है और एक तरीके से इतिहास में पन्नों में नाम दर्ज हो गया है। हालांकि नाखुशी थोड़ी सी मुरली को रही, वो इसलिए क्योंकि उम्मीद जो थी गोल्ड मेडल की, और उससे बिल्कुल कहते हैं ना, कुछ दूरी का फासला था। दूरी का फासला इसलिए क्योंकि जो उनके कॉम्पिटिटर थे, बिल्कुल सेम छलांग लगाई थी जब फाइनल राउंड हुआ था। बिल्कुल 8.08 की दूरी पर दोनों का इक्वल रहा। लेकिन कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में देखा जाए कि किस खिलाड़ी के हाथ में गोल्ड लगा, किसको गोल्ड मिलना चाहिए और किसको सिल्वर दिया जाना चाहिए, तो ऐसे में जो दूसरा राउंड उनका हुआ था, तो उसमें मुरली का जो परफॉर्मेंस था वो कुछ हद तक दूरी था। यानी कि ये समझा जा सकता है कि थोड़ी सी चंद कदमों की दूरी थी, और अगर वो बिल्कुल इसको पार कर जाते, दूसरे राउंड में वो थोड़ा आगे निकल जाते, तो बिल्कुल भारत की झोली में दूसरा गोल्ड मेडल देखने को मिल सकता था कल के राउंड के हिसाब से। लेकिन कोई बात नहीं, हमें संतोष करना चाहिए कि सिल्वर मेडल, एटलीस्ट ये दूसरा सिल्वर मेडल भारत को मिला है, अपने आप में बड़ी बात है। और एक के बाद एक अभी तक, जैसे कि मैंने बताया कि 20 मेडल भारत की झोली में आ चुके हैं। और कॉमनवेल्थ में जिस तरीके से भारत का परचम लहराया जा रहा है, वो अपने आप में बड़ी बात है। वहीं खासतौर पर अगर जो मुरली ने जो लॉन्ग जंप में अपनी बढ़त बनाई है, ये पहली बार जब भारत को मिला था ये मेडल, वो था 1978 का वो साल, जिसमें सुरेश बाबू ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। देखिए, इतिहास के पन्नों में जिस तरीके से जो कल का मुकाबला था वो दर्ज तो हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 1978 में भारत ने जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन अब ये दूसरा मेडल है। इससे पहले एक महिला ने, तेजस्वी ने, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत की झोली में कल 2 मेडल आए थे। और आज का जो मुकाबला है, हालांकि कुछ ही देर में आपको स्केड्यूल भी दिया जाएगा, आज का मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर बॉक्सर की बात की जाए, जिस तरीके से हमारे तमाम एथलीट्स वहां पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही
धुआंधार प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। आज का मुकाबला भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर दें, राय अपनी जरूर दें और साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट तुरंत, चाहे वो कॉमनवेल्थ से जुड़ी हुई हो, क्रिकेट से जुड़ी हुई हो, सीधा आप तक पहुंचे।